पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत आप लोग आए। आज का बड़ा जो इशू है बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे पास बहुत से साथियों के फोन आ रहे हैं कि आप बोल नहीं रहे वैसे इतने बोलना चाहिए इन मामलों पे। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो इशू चल रहा है पहलवानों का, आपको जानकारी दे दूं कि जब पहलवानों ने पहली बार प्रोटेस्ट किया था तो उस टाइम पे भी हमने साथ दिया था पूरा। और जो विनेश फोगाट के हस्बैंड हैं सोमवीर राठी जी, जो हम सलाह सुझाव दे सकते थे उनसे बात करते, क्योंकि हमें भी लगा कि भाई इस तरह की अगर कोई प्रोटेस्ट पे बैठा है देश का नाम रोशन कराया है, दोबारा कराया। दोबारा भी हमने पूरी टीम वहाँ पे है, उनसे आप पूछ सकते हो। मैं खुद भी गया था और हमने ये कही थी नार्को टेस्ट होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। कोई राजनीति मैंने ये कही थी कि भाई उड़ा राजनीति वाला न मत बढ़ो, तुम पहलवान हो, दुनिया में नाम रोशन कराया देश का, दुनिया जीती है, लेकिन इस राजनीति में तुमने जिले लेवल पे चारों खानोचित कर देंगे। ये देश दास ने तो छोड़ दो, देश प्रदेश तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन चलो जो भी कुछ हुआ, मैंने उस टाइम पे भी एक बात कही थी, अब बहुत ही संभल के बोलो, जिसने भी बोलना है, जो भी बोला बहुत संभल के बोलो। उसका पूरा का पूरा जो असर जाना है वो एक तो समाज में जाना है, जो कि समाज में बहुत गलत पूरे के पूरे इस एपिसोड का असर आप लोगों को गया है। जो जूनियर खिलाड़ी हैं उनके ऊपर गणी हजारों नहीं कहूंगा तो मैं 200-400 लड़कियां का जरूर अपने घर बैठा ली होंगी, जिन जो ग्राउंड पे खेल रही थी लड़कियां, जो कर अलग अलग बयानबाजी हुई थी। अब जो लेटेस्ट बयानबाजी हो रही है आपस में, मैं इन पहलवानों का हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करूं हूं, भाई तुमने सब कुछ ले लिया, खा लिया, पी लिया, नाम दाम सब कुछ मिल रहा है। इब जो ये तुम एक दूसरे के लत्ते पाड़न लाग रहे हो ना, ये सही नहीं है। इसका जो असर जा रहा है, एक तो समाज में बहुत गलत जा रहा है। मैं जो चीज बता रहा आप कड़वी लागे किसी ने लागे जाइयो भाई, लेकिन जो बात सच्ची वह बताऊंगा भाई। बहुत गलत असर जा रहा है समाज में भी, समाज के भाईचारे में भी। पहला तो इसने बनाने लाग रहे थे जाटा घर वाला ठाकरा का रोड़ा हो गया, ये भी इसने बनाने लाग रहे हैं भी वो जाटा घर वाला बामणा का हो गया। ये जो लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं ये गलत है। ये रोड़ा कहां से शुरू हुआ मैं बताऊंगा तुमने। ये ना जाटा का ठाकरा का रोड़ा है, ना यो जाटा का बामणा का रोड़ा है, यो इनका इंटरनल रोड़ा है। और यो अकेली जो सरकार या पार्टी है उनका रोड़ा था। अब ये रोड़ा बढ़ता बढ़ता राजनीतिक पार्टी में, मोटी मोटी बात मैं बताऊंगा। संदीप सिंह खेल मंत्री निगम मंत्री था, फेडरेशन नई फेडरेशन बनाई, वही बीजेपी का है, वही ब्रजभूषण बीजेपी का सांसद है। उसके जो खिलाड़ी थे गुजरात में, आपको शायद ध्यान नहीं होगा, इनकी टीमों को बाहर कर दिया गया। दूसरी उसने फेडरेशन बना दी। उन बड़का ये मेरे द्वारा फोन आए थे, उनको खेलने नहीं दिया गया। रोड़ा किसका इंटरनली? खेल मंत्री संदीप सिंह। उसमें बबीता फोगाट भी पदाधिकारी थी, तीर्थ राणा भी उसमें एक पदाधिकारी था। बीजेपी वर्सेज बीजेपी, वो घूमता घूमता सारा मामला, क्योंकि उसमें आपने बेरा होगा कि उसमें कहा गया, उनने भी खिलाड़ियों ने भी कही, बजरंगर ने भी कही, अगर मारते तो परमिशन भी बबीता फोगाट ने और उसने तीर्थ राणा ने दवाई थी। तो ये रोड़ा तो था इंटरनल। मेन जो चीज है यो रोड़ा छोड़ा हुआ है फेडरेशन पे, फेडरेशन का कब्जा, फेडरेशन का मामला। फिर अलग अलग इनके जो भी इन आरोप लगाए वह उल्टे हुए सुलटे हुए, वो उसमें मैं जाना नहीं चाहता। अब जो रोड़ा हो रहा है, जैसे मान लो योगेश्वर ने जो बात कही है, योगेश्वर पॉलिटिशियन है, राजनीतिज्ञ है, प्रत्यक्ष राजनीतिज्ञ है, और ये अप्रत्यक्ष राजनीतिज्ञ हो रहे हैं। योगेश्वर दत्त के बारे में मैं आपको बता दूं, जब योगेश्वर दत्त ने मैं 20 साल से जानू हूं। मेरे तो बहुत से साथियों के फोन आए, योगेश्वर दत्त की सपोर्ट करनी चाहिए, इसकी करनी चाहिए, उसने कोई नु क्या बजरंग की करनी चाहिए उनकी। मैं बताऊंगा आप नहीं किस्सा, ये जो सच्ची बात है उसकी सपोर्ट करेंगे। बेशक पॉलिटिशियन है, लेकिन उसने जो बात कही, ट्रायल वाली जो बात कही, उसने बात अगर वो सच है तो आप बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात नहीं कह रखी उसने। योगेश्वर दत्त ने कोई गलत बात नहीं कह रखी अगर वह सच है। काल महीने के बयान देखने लग रहा था, भाई हमने तो कही है नहीं यह बात, हमने तो टाइम बढ़ाने की कही थी। अगर योगेश्वर दत्त ने गलत मिस लीड करा है तो उसमें योगेश्वर दत्त गलत है।
अगर ये मिसलीड गलत कर रहे हैं तो फिर ये गलत हैं। योगेश्वर दत्त के बारे में, योगेश्वर दत्त मैंने कई साल हो गए बात करे भी। योगेश्वर दत्त को मैं जानकारी दे दूं आप लोगों को, शायद नहीं होगी। जब योगेश्वर दत्त मन कुछ ना ले रखा है, नहीं तो किस्से है। और जितना मैं इन न जानो ना सारे पहलवाना ने, ये पहलवान तो आपस में एक दूसरे ने इतना जानते होंगे, लेकिन और कोई नहीं जानता होगा। मैं बताता हूं, जब योगेश्वर दत्त को अर्जुन अवार्ड नहीं मिल रहा था ना, तो शायद आज सुशील कुमार तो जेल के अंदर है, तो मन ने धरना प्रदर्शन कराया था। मैं गया था प्रधानमंत्री कार्यालय तक, ये योगेश को भी पता है। जब हम यूनिवर्सिटी में आया करते, जब डीएसपी नहीं बनाने ला रहे थे, तो भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ मन ने प्रोटेस्ट कराया था। तो जो योगेश्वर दत्त के फैन हैं, जो मेरे तक हैं, मेरे पे उस पर कमेंट कर रहे हैं और क्या मैं कर रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँ, जब योगेश्वर दत्त ने कोई करीब, जब मैं जर्नलिज्म का, मेरा एक स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का प्रैक्टिकल था, तो मैं जब से जानूँ, जब 76 साल में योगेश और सुशील दोनों कट्ठी पहलवानी करे थे। जब तक कोई स्टार भी नहीं थे, लेकिन अच्छे पहलवान थे। तो योगेश्वर दत्त की मैं आपको बताऊं, और भाई जो लोग न्यू के हैं कि न्यू ना बोलता, तो भाई देखे वो राजनीतिक बात अलग है। मार पे 20 में मुसीबत आई, कद योगेश्वर दत्त मारे पे बोल पड़ा, मारे पे तो कदे ना बोला। वो परावर का मामला था, कोई ना बोला कदे, जेल में गए हमको ना बोला, मारते ही न्यू का है, न्यू बोलो। मैं ये कह रहा हूँ वो बीजेपी का है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल फिर दूसरा वही आ जाए, वो उस पर न्यू का है बीजेपी का है, ये न्यू कहेंगे तो बीजेपी का है, हमने कांग्रेसी बताए हैं। भाई तुम एक बात आओ, थारे ताई हजारों लाखों लोगों ने सपोर्ट करा, तुम रात ने जागा, रात ने 12 बजे जागा, अमित शाह क्या की सेटिंग करके क्या के मिल का, वो बीजेपी कौन से का, पाकिस्तानी पीपल पार्टी का आगे, वो अमित शाह कौन सी पार्टी का था। थारा जब जी करा, जब तुम कह दो आंदोलन ही शुरू, और जब न्यूज जी करा बोले हम ब्रेक, यो के मतलब भाई जो लोग, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग गलत खाड़े में उतर रहे हो। पहले भी मैंने यह बात कही थी, भाई तुम ये राजनीति वाला जो खड़ा है दूसरा है, इसमें चारों खानोचित हो जाओगे। साक्षी मलिक को 1 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार से दिलवाने वाला मैं हूं, ना किसी ने बेरा होता, मैं जानकारी दे दूं आप लोगों को, और जाग उसके बाप से पूछ लो, से जाग काम आई बात हम नहीं मारे आ रहे। लेकिन उसके लिए मैं कोई एहसान की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूं। मैं इसलिए इनको ये कह रहा हूं, इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, थारा थोड़ा बहुत हमने भी सपोर्ट कर रखा होगा जिंदगी में भाई, यो तुम आपस में लत्ते मत ना पड़ो, मत ना रोला करो। कोई किसी ने किम्मा का है, कोई किसी ने किम्मा का है, ये ठीक नहीं है। इसका मैसेज कति गलत जावे है। पहले जाटर ठाकुर रोला करवा दिया, कौन जाटर ठाकुर रोला कराएंगे भाई थारे कहते हैं, और कौन जाटर बामण रोला कराएंगे थारे कहते हैं, और क्यों कराएंगे भाई, क्यों माहौल खराब करवा रहे हो आपस में, किस लिए करवा रहे हो। जब बात हो रही है पर्सनल, इसको सामाजिक लड़ाई जो बनाई जाए, पर्सनल व्यक्तिगत लड़ाइयों को सामाजिक लड़ाई ना बनाओ। मैं तो इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और मैं इसलिए कह रहा हूं अकिन के लिए कि मैंने कहा हमने सपोर्ट कराया भाई, हमने कुछ ना सपोर्ट ले रखा नहीं कदे भी। तो जो योगेश की बात सही है, ट्रायल वाली तो सही है, इसमें क्या गलत है भाई। ई वेन्यू का हमने दिया बात कही है नहीं, ईब उस पर कोई डेट का तो है नहीं, उस पर उनने कह रखी कि ना कह रखी साहब बतानी चाहिए। अगर वो कह रखी, फिर एक बात और दूसरी, जब उसमें अकेले योगेश ने थोड़ी सपोर्ट करी, उसमें तो रवि दैया भी करा है। और ये कहने की जरूरत ना, हरियाणा के 90% किसान पुत्र हैं, सीधी बात कौन है भाई, जाट से गति 90% कुश्ती खिलाड़ी जाट हैं। और इसमें के उसकी बात है, कहने में जाट अगले अपने बड़का ने खवावे हैं, प्यावे हैं, रिस्क ले हैं, तो उनके पहलवान बने हैं। अगर हक मारा जाएगा जूनियर खिलाड़ियों का, तो रवि दैया कौन है, जाट है। वो दीपक मुनिया कौन है, जाट है। वंशुल मलिक कौन है, जाट है। अगर किसी का हक भी मारा जाता है, और किसका मारा जा रहा है, जो बात है यार, सीधी बोलो ना, सीधी बात करो। तो ये कहना किसी के कुछ भी आपस में लड़ना, जो 10-10 साल एक साथ रह रहे हैं, अपने थारे लत्ते ना उतरता। बत्तम वो योगेश का भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो अन्नू का मैं नहीं झूठ कर रहा, वो अन्नू का मैं गऊ की पूछ पकड़ लूंगा। तो मेरी तो एक रिक्वेस्ट है, ये आगे जितनी बार ये जितने लाइव आए हैं, ये जितने ट्वीट करे हैं, पहले गऊ की पूछ पकड़ो, चाहे तुम खागड़ की पूछ पकड़ो, चाहे तुम जोटे की पूछ पकड़ो, चाहे मैंस की पूछ पकड़ो, वो फोटो तारा करो पहले, आग भाई देख हमने इसकी पूछ पकड़ के बात कह रहे हैं। क्योंकि लोगों को इतना कंफ्यूज कर दिया, अब कौन सही कौन गलत कोई कुछ नहीं बता सकता। अब कौन सही है कौन नहीं। मैं तो बात करती सरकार के खिलाफ तक के 1 दर्जन केस ले रहा हूं मैं तो,
थार पर देख के केस होया था मेरे भाई, जाकर तुम बिछा दो बैठ गए उड़ा केस माफ कर दो। 1 दर्जन केस ले रहा हूं मैं। हम बात करें कति निष्पक्ष की, न्याय की, किसी ने अच्छी लागो किसी ने बुंडी लागो, जो सच्चाई है भाई। तुम इतने बड़े पहचाए भाई, योगेश्वर दत्त है, देश का नाम रोशन करा है, 4 ओलंपिक खेल रहा है। बजरंग पूनिया है, देश का नाम रोशन करा है। विनेश फोगाट है, चाहे साक्षी मलिक है। यार क्यों बेइज्जती करवाना लग रहे हो तुम? मतलब अगर तुम खुद अपने आप यो काम सारा कर रहे हो तो फिर वक्त पहलवान नाली जो कहावत है ना, वह थारी नुकी सारी साची है। फिर अगर जब तुम नुको हो आपस मर जाए, कोई तुमने पीछे तो चला रहा है, आपको नहीं पता कि आप एक पॉलिटिकली फुटबॉल बन चुके हो। पहलवान ही पहलवानी का धोबी पछाड़ मारने लग रहे हो तुम। मैं कलाजंक तुम मैं फीतलेर काखी गालने लग रहे हो तुम। मैं इसलिए बता रहा हूं, अशोक गर्ग जिसके उसका भी नाम लिया गया है, वो भी उसमें एडहॉक कमेटी में उस पर PhD कर रहा है कि मैंने अर्जुन अवार्ड पे पहलवाना पे जानकारी बता दूं मैं। अशोक गर्ग जाकर पूछ लो, रोहतास दैया अर्जुन अवार्ड ये जाकर पूछ लो। अनिल मान जिसको ही बटा गया उड़ा हुआ विनेश लागी है, मैं इंटरव्यू लेकर हूं। ये मैंने जानते हो चाहे ना जानते हो, मैंने आज तक 15 साल पुरानी बात बताऊं हूं और ये नहीं बताऊं हूं। क्यों खाम गणे राजा हरिश्चंद्र बनो और क्यों खामाओ बनो, क्यों खामा अपने लत्ते पड़वाना लग रहे हो भाई। और जो मैसेज समाज में जानना है यार, फिर खासकर भाईचारा। और मैं ये सोशल मीडिया के उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, कोई भी हो साथी, यार ये किसी बरादरी की बात नहीं है, ये इनकी पर्सनल लड़ाई है। तुम क्यों उसमें मतलब एक दूसरे ने गाल देने लग जाओ हो? ये कत्ती गलत बात है, ये बेकार की। आप एक पॉलिटिकली जो प्रोपगंडा है, पॉलिटिकली टूल किट है, उसके साजिश के शिकार हो रहे हो। ये पहलवान तो हो रहे हैं, तुम भी एक जो इनके फॉलोअर हैं वो भी वो उन्हें गाल देने लग रहा है, वो प्रेत गाल देने लग रहा है। तो मेरे ख्याल में ये बातें सही नहीं है। पहले भी हमने एक बात कही थी भाई, न्याय होना चाहिए। किसी की अल्लाह गड़बड़ हो रही है तो कति न्याय होना चाहिए, फांसी बैठाएंगे दो। लेकिन निष्पक्ष न्याय के लिए हमने कही थी नार्को टेस्ट होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। तो भाई इसमें किसी की लड़ाई नहीं है। और जो बात है, जहाँ पे जिस बात पे मान लो विवाद है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। ट्रायल वाली बात, और ट्रायल वाली बात ये खिलाड़ी। अच्छा एक और चीज चल रही है, 4 पहलवाना गया और आदमियों का भी नाम लेते हैं, 4 का प्रेम तो लेते हैं, दोनों उड़ते हैं। अरे भाई रोड़ा थारा आपस में, तुम और तीसरे चौथे 5 में आदमियों ने भी क्यों इन्वॉल्व करना लग रहे हो? उसने न्यू करा था, उसने न्यू करा था। 20 डाल की पर्सनल बात हो है यार, आपस में सारे तुम आपस में इकट्ठे रह रहे हो। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, अब इस चीज का सामाजिक रूप से बहुत गलत असर जा रहा है। विनेश फोगाट ने तो 1 मिनट लगी, उसने तो कह दिया 1000 छोरियां शोषण करा। तो 1000 छोरियां मतलब यार 900 छोरी दरिया नहीं खेलने लग रही हैं। उन लड़कियां के ऊपर क्या बीती होगी मैं बताऊं तो मैंने सच्ची बात है। अगर जब रोड पर जावे है, कोई भी जावे है, कोई छोरी पहलवान दिखे है, क्यों सोचा है आदमी क्यों रहता? मैं थारी अपनी व्यक्तिगत लड़ाई लड़ो यार, तुम कौन ठेकेदार हो? 900 छोरिया का कर दिया, उनका कर दिया, ये कर दिया, किस लिए भाई? तो मैं तो विनेश फोगाट ते भी बहन जी तभी ये कहूँगा, अब ये जो लैंग्वेज होती है ना, शब्द होते हैं, इनको ध्यान से सोच कर समझ गए। अरे भाई भी ये बोलना है तो मैं तो इनका हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँ हूँ भाई, या तो मंदिर में जाकर मैं नेम ठा कर बोलिया करो। हरियाणा में तो नहीं कह रहा भाई नेम ठा ले, हरियाणा में नहीं कह रहा भाई चलो गुग्गा की पूछड़ पकड़ लो, हरियाणा में तो नहीं कह गंगा जल ठा लो, हरियाणा में तो नहीं आ रहा चाल गंगा जी चलना है, गंगा जी में खड़े हो गए नेम करेंगे। तो ये आगे ट्वीट करें, आगे फेसबुक पर आवें, मैं इनके फॉलोअर तभी और लोग तभी आकूँ। इनसे पहले इन्हों को भाई तुम मंदिर में जाओ, खड़े हो गए, मंदिर धोरा उड़ा जोन से भगवान ने जोन सा मानना है उसके जाकर उड़ा पाया मैं बैठ के को मैं साक्षी मान गया इस भगवान ने, यह बात कहने ला रहा हूँ। थारी बात पे किस्सा की बात पे किस्सा, कोई सब कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई भरोसा नहीं रह रहा। क्यों भरोसा नहीं रह रहा? तुम जब तक खड़े हो मारो तो मारी तो पंचायत करेगी, मारी तो किसान नेता करेंगे, मारे तो ये करेंगे फैसले। अरे सब ने करा थारा, सब ने सपोर्ट करा, तुम सही थे चाहे गलत थे ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। और तुम जाकर रात ने अमित शाह दौर जाकर बैठ गए भाई, क्यों बैठे रहे? पूछी किसे ने? किसे किसान नेता पूछी, किसे खाप नेता थे पूछी, किसे उड़ा जो बालक थे उन जाकर बूझ लो भाई जो दिन रात काम करे थे।
मेरे तो सारे साथी हैं, और मारते जो हेल्प होया करते, जो सलाह सुझाव जिसा जो भी होया था वो हेल्प करे आरते। लेकिन जब न्यू दिखा यार ये तो कभी टोटली पॉलिटिकल मोड में मामला जा रहा है, तो क्या करा भाई आदमी। किसी ने पूछी थी गए अमित शाह तो जाकर मिल के आए थे, किसी ने बताई गए अमित शाह तो क्या बात हुई है, यो क्या मतलब, इसका मतलब ये तो पर्सनल हो गया यार, तुमने अपना हो गया काम, बात खत्म। बहुत से है मेरे द्वारा जूनियर बालक है, उनके फोन आने लग रहे हैं, उनके भी फोन आ रहे हैं, अगर भाई साहब हम किस जाएंगे, बात तो उनकी भी सही है। और मैं बताऊं भाई ये भी जाट हैं और वे भी जाट हैं, ध्यान रखियो इस बात का, वे भी बालक हैं, ये भी हम करांगे थे, वे भी हम करा के हैं, इनने कमा लिया, दाम भी नाम भी सब कुछ कमा लिया। तो इसको ना तो भाई सामाजिक रूप से जातीय रंग दो। पार्टियां यही चाहती हैं, सारी पार्टियां, क्रॉस पार्टियां ही बात मैं बता रहा हूं, सारी पार्टियां ये चाहती हैं पहलवानों के कंधों पे बंदूक रखो, क्योंकि इनके कंधे तो है नहीं, इनके बस की में है नहीं, पहलवानों के कंधे पे बंदूक रख रख के और न्यू गोली चलावे हैं, सब के सब न्यू चलावे। सच्ची बात कोई कहता नहीं, वो अपने कमो पे ले जाए। तो भाई ये जो पूरा का पूरा मामला है, मैं तो सारे भाइयों थे, मैं योगेश्वर दत्त भाई तक भी कहना चाहूँ हूँ, अगर भाई जानता होगा तुमने, इसी बात पे है नहीं कि नहीं जानता होगा, अच्छी लड़ा आपस में ये लड़न की, बजरंग पुनिया भाई थोड़ा बहुत जानता होगा, सोमवीर राठी, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जानते होगे थोड़े बहुत भाई, जानो हो हमने थार तो कदे चवन्नी को ले नहीं रखी, जिसा भी है ना हमने कदे तम धरने प्रदर्शन बुला रखे, हमने थारी लड़ाई में थोड़े बहुत जिसा सहयोग उसके हमने कर रखा है। तो इस बात का हम इतना जरूर है, इतना अधिकार है, हमारा हक है आप लोगों के ऊपर, सबके ऊपर, हक भाई इस लड़ाई को, व्यक्तिगत लड़ाई को सामाजिक लड़ाई ना बनाओ, आपस में लत्ते पड़ने की जरूरत नहीं, आपस में थारी 20 ढाल की बात होगी, केवरा कौन के कहने लग जाएगा, क्यों गंद फैलाओ हो, हजारों बालकों पे, खिलाड़ियों पे, अकेले पहलवाना पे नहीं और खिलाड़ियों पे भी, क्योंकि इस देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए आप आइडल लोग हो, और आइडल लोग जब इस तरह की चीजें करेंगे, ये तो पॉलिटिकल लैंग्वेज हो है यार, मारे जिसे वही आतादी में काम है, पॉलिटिकल जो लोग हो हैं उनके काम हो हैं ये, क्या मो बयानबाजी कर दी, थारे ऊपर तो यार लोगों ने बहुत आस विश्वास भरोसे हो हैं, अब यार ये तो कोई उसने अनपढ़ बतावा है, मन तो कसुती बात आशी आवा है, ईसा पहलवान कौन सा जो निरा अंग्रेजी काटा है, कौन सा PhD कर रहा है पहलवान, और PhD करने वाला कौन पहलवान बन गया रहा है, वो बताओ दे भला, इसने तो मैं देखने ला रहा था वीडियो, उसमें वो भी आशी आवा है, अरे कौन सा पहलवान है जो PhD कर रहा है, अरे अंग्रेजी बोलनी है पहलवान होया करे, हरियाणा में तो, इसमें हरियाणा देश में तो चाहे वो भी जा, हरियाणा में ऐसा कौन है कि अंग्रेजी बोलना हो, जिसने ABCD भी पूरी ना आती होंगी, तुमने सारे ने न्यूत है, उससे क्या लेना देना यार, चाहे तुमने हिंदी भी ना आती हो, चाहे हरियाणवी बोलते हो, तुमने अपनी फील्ड में नाम रोशन करा देश का, प्रदेश का, इसमें क्या मतलब है। कोई किसी ने काला बताओ, कोई किसी ने धोला बताओ, अरे यो सारा देश काला का है, बताओ नर्रे काले हैं, काम गए दोषे काले हैं, बताओ किस किसी ने कहोगे तुम, कोई किसी ने किसी लगा के मैं कहे मत करो ऐसा काम। वो एक कहावत है ना, अक भाई आपस में इतनी भी खराब वो ना करो, कभी मिलना पड़ जाता है आंख भी ना मिल रहे, मत करो ऐसा काम, वो अच्छी चीज़ है। मैंने तो थारी और सो चीज़ भी रहा है, लेकिन मेरा कोई वो नहीं है कहने का, मैं तो सिर्फ इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत से लोगों का ये आया था कि भाई ऐसे ऐसे उसकी सपोर्ट करो, उसकी करो, उसकी करो, आपा तो बिल्कुल भाई कति भाईचारे के आदमी हैं, जो सही है उसकी सपोर्ट करेंगे, और गलत है तो कति हमने न कोई मतलब ना किससे तय, लेकिन जो बात है जो सही है उसके लिए हम साथ खड़े हैं उसके। लेकिन न्यू खाम खाता ही का कोई प्रोपगंडा ही बुआ, जब तुम कवाए बात से कहो भला ये डरा दिया वो डरा दिया, भाई शुरू तो वो माच रहा था, उनके घर में एक रोड़ा करवा दिया, वो जो छोरी थी उड़ा हो गया, भला नाबालिग थी, फिर ना ये होया, फिर वो होया, ये अमित शाह ने एक महीने को ही सारा ने तुमने भी जेल थारे पे भी केस लागेगा, फर्जी डिग्री बनवा रहे हो। मैं 50 नेशनल इंटरनेशनल खेलने वाले खिलाड़ियों की डिग्रियों की डिटेल है मेरे दौरे, जिन दौरे डुप्लीकेट्स हैं, समझे, और मैं खिलाड़ी रह रहा हूं, मन बेरा इन बातों का घनी नहीं कहता, मैं 70% खिलाड़ी नेशनल लेवल इंटरनेशनल खेले उड़ा दो ना, 2-2 डिग्री है, 2-2 मार्क्स है, डिग्री तो खर गुन दो के PhD की होंगी, मैं जानू 70% है ना, कद्दे पेपर ना दिए, दूसरे आदमी पेपर देके उन्हें पास करवाया करते। ये जो अच्छी यार साची बात है ना,
मैं वे बताऊं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। आप लोग पढ़ना का काम थोड़ी था यार, देश के लिए खेलने लाग रहे थे, वह भी पढ़ाई की बात हो गया, दूसरा ने पेपर दे के पास करवा दिए, तुम क्या हो गया, तुम नकली डिग्री ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम मेडल लेकर आए हो, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो इसके अलावा पहलवानों को लेकर ही मेरा सवाल है। आपने ये कहा कि इनकी आपसी लड़ाई है, तो क्या है वो लड़ाई आपसी, किस वजह से ये मामला हो रहा है जो इस कदर घटना? कुछ नहीं है, फेडरेशन पर कब्जा था, बीजेपी के लोगों का आपसी, बीजेपी के लोगों का सिर्फ आपसी मामला था, फेडरेशन पे कब्जा कैसे होना है। मैंने आप लोगों को शायद इस चीज का पता नहीं हुआ कि शुरुआत कहां से हुई। संदीप सिंह को उठाओ, अब वो कह बोला यो सामाजिक मुद्दे ना उठाता, जैसे बजरंग का था, है भाई, वह जो संदीप सिंह ने आवाज छोरी छेड़ी, तुमने कौन सी आवाज उठाई थी, मैंने यह बताई थी था उस टाइम पे, भाई विनेश फोगाट भाणजी, बहन जी, साक्षी मलिक और जितने भी खिलाड़ी, वह जो छोरी छेड़ी वह डागर छोरी थी, वह जाटा ही छोरी थी, जब क्यों ना बोले रहे, तुम कद बोले भाई, आपस में जो एक दूसरे पे कहे ना वो ना बोलिया, अरे वो आके छोरी थी, हम लड़े, हमने रिस्क लिया, मारते धमकी मिलनी मंत्री की, थरते थोड़ी आई थी धमकी, क्योंकि वो फेडरेशन का अध्यक्ष था। आप लोगों को जानकारी नहीं होता, और रेसलिंग फेडरेशन का जो इन न्यारी बनाई थी उसका अध्यक्ष बना था, इसलिए नहीं बोले ये। क्यों भाई, मारता ही तो कोई ना बोले, अरे मार पे जेल गए बताओ, मारा था खुद, मारना मारता ही कदे योगेश बोला, मेरे तो कदे बात भी हो तो बता दो, कोई मतलब नहीं, मेरा कोई ना है, मेरा मन कोई मतलब नहीं है, जो बात है वह बताऊं। क्यों वो अगला अपनी पार्टी में, तो योगेश ने उस छोरी भाई बोलना चाहिए था, क्यों ना बोले भाई, कोई ना बोलता, सब अपना फायदा देखे हैं, बकवास करे, फिर बड़े बड़ी बड़ा बना लो, हमसे बड़ा कोई सामाजिक नहीं, हमसे बड़ा कोई क्रांतिकारी नहीं, हमसे बड़ा कोई कुछ नहीं। अरे इन पर जब खुद पर आई हैं सारी चीजें, जब खड़े हो गए सारे क्रांतिकारी बन गए, और फिर क्रांतिकारी अमित शाह दौड़ जाते हैं एकदम, फेरे कौन सी क्रांति हुई बेरा नहीं, कौन सी सेटिंग हुई उसका बेरा नहीं, बता दो ना, लोग आते हैं बतानी चाहिए ना। तो दोनों की बात है यार, मैं कोई एक चीज की बात कर, आपसी फेडरेशन का मैं तो इसलिए नहीं बोलूँ था भाई, मन ने तो सारी चीजें इनका बेरा था, क्यों खामा यार, छोटे ने जान देने, फेडरेशन का रोड़ा था। संदीप सिंह स्टार्ट होता है, नोट करियो आप सारे पत्रकार साथी, और जो देखने वाले वे भी नोट कर लियो भाई, और जो पहलवान उन्हें तो बेरा है सारे मामले का, वे बेचारे बोलते कौन है। संदीप सिंह से रोड़ा शुरू होते हुए फेडरेशन, फिर वहां पंचकुला ट्रायल की मैं जानकारी दे रहा हूं, गुजरात से वापस टीम आई, ब्रजभूषण ने दूसरी फेडरेशन बनाई, फिर इनका आपसी झगड़ा चला, बीजेपी के ही लोग थे सारे आपस में मिलकर इनका कब्जा, ये तो कब्जा है यार, फिर उनका पाँच से क्या है कि आरोप लाए जाओ, क्या है कि नहीं, जो आरोप लाए वो कोर्ट देखेगा, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। जी, किसान नेताओं को और खापों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो क्या कहना चाहूंगा, वे तो बेचारे सीधे बोले, उन तो क्या कहूंगा भाई, कोई भी आदमी है ना, अपील करी वे गए, उनकी तो खड़ी बेइज्जती हुई है, बताओ सच्ची बात तो यह है। अगर ये जाते किसान नेताओं से खापाड़ा तो पूछ के जाते कि अमित शाह ने बुलाए हैं, ये इतने ट्विटर फेसबुक लाई हुआ, उस पर आ जाते तो क्या प्रॉब्लम है? उस पर आ जाते कि भाई जब अमित शाह ने बुलाए, 3-3 घंटे 4-4 घंटे 5 घंटे अमित शाह रखे है, देश का गृह मंत्री है वो, और वो बीजेपी का ही ना है, वो भी तो बीजेपी का है, 5-5 घंटे बैठाए रखा है, छोटी बात मान रहे होगे, इतना टाइम ना होता, गृह मंत्री तो रहे 5 मिनट किसी ने मिल जाए बहुत हो हैं। तो मेरे भाई मैं तो यही बात कहूँगा जो साथी हैं। और एक मामला और है, कल ही परसों में एक वो देख रहा था, काल की थी मेरे ख्याल में, वह रैली थी, और हमारे राम लखन, वो कौन सी फिल्म थी, उस फिल्म में भी अलग अलग हो गए थे आपस में, भाई भाई ना कौन सी फिल्म थी यार, एक उसमें नहीं तो दोनों भाई आपस में युद्ध हो गया था, फिर इकट्ठे मिले थे, धर्मवीर में आपस में रोड़ा था क्या, और कौन सा थारने हो छोड़ने के हो, अच्छी बात, चलो राम लखन कह लो या धर्मवीर कह लो, एक ये जोड़ी है राम लखन की कह लो, धर्मवीर की, ये देखो, एक ये इस समय न्यू बताओ, एक कटोरी खीर थी, 1 चम्मच था, खीर कति चम्मच चाट चाट के चम्मच। अरे ये हमारे सांसद जी हैं अपने अरविंद शर्मा जी, ये मनीष ग्रोवर जी को खिला रहे हैं, हमारे रोहतक के सीएम को, देखो कैसे खिला रहे, चम्मच भी आए हैं कदे पाछे को, 1 का चम्मच है,
और कटोरी भी एक थी, खीर खिला रही है। देखो हमारे रोहतक के सीएम साहब कैसे सांसद जी को देखो, अरे 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 प्यार देखो, प्यार हो तो ऐसा, नहीं तो क्या प्यार है यार। सगे भाइयों से भी बढ़ के प्यार। राम लखन की जोड़ी, कुछ विवाद हो गया था, 4 साल तक लोगों को कहते रहे हमारे सांसद मेरी चालती नहीं, मेरी चालती नहीं, मैंने चालना ना देता, मैंने चालना ना देता। और हमारे रोहतक के सीएम कहते रहे मेरे इधर कोई आता ही नहीं, समस्या लेके कोई आता ही नहीं। ये 350 करोड़ की अरे तो नहीं है। हाँ हाँ वही तो मैं बताऊं, वो थोड़े दिन पहले कहे थे ना, सांसद जी कह रहे थे एक प्रोग्राम में, बोला ये महामूर्ख, इस महामूर्ख की वजह से मुझे क्या क्या नहीं बोलना पड़ा, हाथ पर काटने की धमकी तक देनी पड़ी। महामूर्ख आदमी, निकम्मा आदमी। ये देखिए महामूर्ख आदमी कैसे महाज्ञानी हो गया रे, क्या महाज्ञान प्राप्त कर लिया है मनीष ग्रोवर साहब रोहतक के सीएम ने। महानिकम्मा आदमी जैसे महाकामगार हो गया, कैसे दिन रात काम कर रहा है, कैसे खीर खिलाई जा रही है, देखो कैसे रहे, गजब। ये होता है प्यार। लोगों सीखो, ये जो तुम ये फेसबुक पर लड़ने लग रहे हो ना आपस में, ये देखो प्यार में कोई कमी नहीं है। एक बार मैंने बोलने दियो भाई, पूरा 20 मिनट होगी वो। ये राम लखन की जोड़ी है, वो मेरे क्या है, वो कौन सा, मेरे करण अर्जुन, मेरे धर्मवीर, या जो भी है, जो महामूर्ख महानिकम्मा बतावा था भाई, वो की थी के हो गया रे, 350 करोड़ रुपए खा गया था, इब के हो गया रे, ऐसा मिल गया कि हैं। इब तो वो नहीं हुआ था, यो मेरा शगया भाई था बढ़ के, यो मेरा शगया भाई था बढ़ गया। ये देखो फोटो, 4 साल तक जिन लोगों के धक्के खिलवाए गए कि मेरी चालती नहीं, दोनों ने मिलकर जो लोगों को बेवकूफ बनाया है, रोहतक के सांसद और रोहतक के सीएम ने, तो इसका जिम्मेदार कौन हो भाई, या बता दो भाई कौन है इसका जिम्मेदार। मेरा तो कोई, मैं किसी पार्टी में नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, मन कोई लेना नहीं देना नहीं भाई, लेकिन इस सीन का क्या मतलब निकाला जाए। सुनो रे, बताओ लोगो, अरे लोगो बताओ, नहीं बेरा होता सुन लो, देख लो। अरे क्यों बेवकूफ बनो हो, नहीं तो बता दो यो क्या हो रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, माफ किए जाओ, देखो हमारा तो ऐसा ही है, बड़ा दिल है। मैं ये कह रहा हूं भाई, क्या अब जो भी साल से महीने हो रहे हैं, क्या जो भी समस्या आएगी रोहतक लोकसभा क्षेत्र की, क्या भेज दे भाई समस्या सांसद जी से, आप पूछना भाई, रोहतक के सीएम तो पूछना, क्या अब जो समस्याएं आएंगी क्या उन समस्याओं को भेज दे हम लोगों के पास, लोगों को भेज दे आप लोगों के पास से। ईब तक सेटिंग होगी थारी बढ़िया, ईब तक राम लखन मिल गए होंगे, अब तो करण अर्जुन धर्मवीर की जोड़ी मिल गई होगी। ईब जो लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, उनको क्या भेज दें, अब क्या समस्या समाधान हो जाएगा। और मैं अपने पत्रकार भाइयों से ये सवाल करना चाहता हूँ, ये जहाँ पे भी राम लखन मिल जाए, ये धर्मवीर की जोड़ी कहीं मिल जाए आपको, ये करण अर्जुन की जोड़ी कहीं मिल जाए, ये रंगे बिल्ले की अगर जोड़ी कहीं मिल जाए, इन पागड़ बिल्लों की अगर कहीं जोड़ी मिल जाए, तो भाई पूछना। अब 4 साल तक जो लोग चक्कर काटते रहे यार, चोर छोड़ो, इनके खुद के सपोर्टर यार, इनके खुद के सपोर्टरों को किसी का काम नहीं हो पाया। तो भाई करवा दो, 6 महीने हैं, मैं तो किसी न्यू तक कह नहीं रहा भाई अच्छा है बुंडा है, लेकिन ये चीज़ तो ये ज्ञान प्राप्त 6 महीने में ही कैसे हो जाता है, हमें भी वो बताएं कि महामूर्ख मनीष ग्रोवर रोहतक का सीएम, कैसे महाज्ञानी मनीष ग्रोवर रोहतक का सीएम बन जाता है। ये ज्ञान हमें भी बताओ महाराज, हम भी लेना चाहते हैं कुछ ऐसा ज्ञान, कोई हमें भी ज्ञान दे दो। अरे भाई हम तो ही पहाड़ियाँ पर गए थे, 3 दिन लगा गए, जय हिंद सेना का कैंप लगा, 300 इंकलाबी 1857 क्रांतिकारी तैयार करेंगे यही मुद्दे उठाने के लिए। लेकिन उनको पहले मैं ये शिक्षा जरूर दूंगा कि महामूर्ख से महाज्ञानी कैसे बना जाता है। हम चाहते हैं आप लोगों से कुछ कोचिंग लेना, राम लखन करण अर्जुन धर्मवीर की जोड़ियों से जो भी है, तो यार ये तो बता दो भाई, मन तो मेरा नहीं जरूर रखना है, मैं तो जनता की गई हुआ 4 साल, जिसको ये कहा गया कि मेरी चालती नहीं, मेरी चालती नहीं, और स्टेज पे एक दूसरे वो दूसरे के बाल्टी की बाल्टी मारा सीधी, दूसरा
कटाई की कटाई ठा गनू गिनू मारा पानी की। यार बताओ मैं क्या करूं भाई, मैंने कोई गलत बात ही की है क्या गलत है? अरे सुनने वाले और देखने वाले और कमेंट वालो, आत्मा की बात है, अंतरात्मा की मेरे भाइयों। ये तो बहुत बड़े बड़े नेता 1000 करोड़ के अरबपति खरबपति हैं, मैं तो कुछ नहीं हूं, लेकिन एक सच्ची बात है भाई, सच्ची बात है, वो सच्ची बात तो कहनी पड़ेगी। और कोई सवाल? पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे इन दोनों नेताओं के बारे में? पब्लिक को तो मैं ये कह रहा हूँ, पब्लिक का तो बुद्धू कट गया। पब्लिक का क्या है यार, पब्लिक का काट दिया बेचारा यार, लोग चक्कर काटते रहे काम के लिए, लेकिन मैं भी फेरकू हूँ। मेरे पास जो भी आओगा बहुत जल्द, जो भी समस्या हो यार, मेरे तो रोज आवा है, मेरा तो इतना ब्योत है को ना यार, मेरे तो जो भी समस्या आएगी आगे से रोहतक के सीएम और रोहतक के सांसद को भेजूंगा। कहाँ भेजूँ, ये कहाँ किस टाइम मिलेंगे, इनसे एक टाइम और स्थान पता कर लो। और पत्रकार साथियों से रिक्वेस्ट है, आप बताओ कहाँ मिलेंगे ये, रोज जहाँ पे भी मिले, क्योंकि हमने एक डिमांड ठा रखी थी, वो नेताओं पर लागू करिएगा ना, सीएम साहब ने बेरा नहीं, अधिकारियों पर तो करी है। 11 से 1 बजे मिलने आ रहे बताओ हैं, तो 11 से 1 ये कहाँ मिलेंगे, समस्याएं लेके, लोगों की समस्याएं लेके इनके पास मैं आ जाऊँगा, मैं बता दो भाई। रैलियाँ में मिलेंगे तो रैलियों में तो भी यार क्यों कर जाओ, बताओ रोज रोज किधर तो मिल रहे हैं।